Hello students, how are you? So I hope बच्चे all of you are going strong। और लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आज अगर हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई नई बात नहीं है, इट इज मॉडिफाइड एडिशन। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं बच्चे? उल्टा करके जोड़ना। उल्टा का मतलब होता है माइनस साइन वेक्टर की दुनिया में। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए थे। सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इस चीज को ध्यान से देखें। चलो एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। ये आपको दिया हुआ है, इफ मॉडुलस ए कैप माइनस बी कैप इज 1, फाइंड मॉडुलस ए कैप प्लस बी कैप। ये है बच्चे छोटा सा क्वेश्चन। कल भी अपन ने किया था एक मिलता जुलता क्वेश्चन, आज थोड़ा सा चेंज कर दिया। ए कैप माइनस बी कैप अपने को दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर है तो ये जो मॉडुलस ए कैप माइनस बी कैप इट विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे थीटा आ गया बच्चे 120 डिग्री। अब आप देखो ये जो ए कैप माइनस बी कैप ये है क्या? ए कैप प्लस माइनस बी कैप, यही आपको सिखाया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब मॉडिफाइड एडिशन। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं अपन? उल्टा करके जोड़ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एंगल थीटा है ये ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में एंगल है, यानी ए कैप एंड माइनस बी कैप के बीच में एंगल थीटा कितना है? 120 डिग्री। ए कैप माइनस बी कैप के बीच में एंगल 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, ये रहा आपका ए कैप और ये मैंने वेक्टर ले लिया माइनस बी कैप, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, बराबर। अपने से पूछा गया ए कैप बी कैप, तो ये आपका बी कैप हो जाएगा, दिस विल बी योर बी कैप। और ये देख रहे हैं आप 60 डिग्री होगा, दिस इज 60 डिग्री। बहुत ही क्लियर है। माइनस बी कैप इधर है तो बी कैप उल्टा होगा, राइट बच्चा। अब अपने क्या चाहिए? ए प्लस बी कैप, तो अपने को चाहिए मॉडुलस ए कैप प्लस बी कैप। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 कॉस, देख रहे हैं आप 120। तो 120 की जगह आ जाएगा अपने पास 30 आ जाएगा। अब मुझे एंगल चाहिए ए कैप और बी कैप के बीच में, तो इट विल बी 60 डिग्री, नॉट 30 डिग्री, 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। सो दैट बिकम्स 1 + 1 + 1 एंड दैट इज √3। सो दिस इज हाउ वी डील विद वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब उल्टा करके जोड़ना, नथिंग मच इनटू इट। आज बच्चे बात को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे वेक्टर रेजोल्यूशन की। वेक्टर रेजोल्यूशन, तो वेक्टर रेजोल्यूशन पे अपन फोकस करेंगे। वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब हो गया दी प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वेक्टर्स into its component, वेक्टर रेजोल्यूशन, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करना। वेक्टर रेजोल्यूशन, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट। तो आज ये छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं और इसको फिजिक्स में रेगुलरली यूज करेंगे, तो इसको बच्चे ध्यान से देखें। वेक्टर रेजोल्यूशन, अभी तक वी हैव कवर्ड एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो बात कर रहे हैं अपन वेक्टर रेजोल्यूशन की। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करना, वेक्टर रेजोल्यूशन।
ओके अब आप देखो यहां पर सपोज ये मैंने ले लिया वेक्टर a1, ये मैंने ले लिया वेक्टर a2 एंड दिस इज योर वेक्टर a। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ मैं लिख सकता हूं वेक्टर a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। तो आप देखेंगे ये जो है ये कंपोनेंट हो जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ध्यान दें बच्चे, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट एक वेक्टर होगा। अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट okay, so a vector can be split into any number of component, any number of components। okay, so a vector can be split into any number of component। यहां पर आपने वेक्टर ए को कितने कंपोनेंट में स्प्लिट किया, 2 कंपोनेंट में। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये रहा बच्चे वेक्टर a1, वेक्टर a2, वेक्टर a3, इसको मैंने ऐड किया एंड दिस इज वेक्टर a। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम पॉलीगन लॉ a1 प्लस a2 प्लस a3। तो a1 a2 a3 वेक्टर a के कंपोनेंट हो गए। एक वेक्टर को आप जितने चाहे उतने कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। आज अपना टॉपिक है वेक्टर रेजोल्यूशन, राइट बच्चे। वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं, दिमाग में क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, उसको अपन कहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर बच्चे, राइट। फिर अपन ने कहा एक वेक्टर को आप जितने चाहे उतने कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। रह गई बात अपनी फिजिक्स की, बात करें तो हम लोग वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे। तो राइट बच्चे, तो बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इसकी बात कर रहे हैं। 2 तरीके के कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम लोग, दैट इज rectangular component and the other one is the oblique components। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं, ऑब्लिक कंपोनेंट अपने सिलेबस में नहीं है। पहचानत बहुत आसान है। कंपोनेंट रेक्टेंगुलर, यहां पे क्या होगा, एंगल between components is 90 डिग्री। बहुत सिंपल है बच्चे, यहां पे क्या होगा, कंपोनेंट्स के बीच में एंगल, दैट इज एंगल बिटवीन कंपोनेंट्स इज अदर देन 90 डिग्री, इज अदर देन 90 डिग्री, इज अदर देन 90 डिग्री। बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं बच्चे, वो ऑब्लिक कंपोनेंट हो गए। अब आप इसको ऐसे देखें, ये मैंने ऐसे लिख दिया वेक्टर a1, वेक्टर a2, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। यहां पर भी आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहां पर देखेंगे कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। आप देख सकते हैं दिस थीटा इज नॉट 90 डिग्री। तो ये जो कंपोनेंट्स हो गए ऑब्लिक हो गए। पहचान करना बहुत आसान है। एक वेक्टर को आप जितने चाहे उतने कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे आपको वेक्टर मिल जाएगा। राइट बच्चे, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, उसे हम वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर। एक वेक्टर को जितने चाहे उतने कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं।
कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो अपने को वेक्टर मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो बात कर रहे हैं दो तरीके के कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड ऑब्लिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट की बात आई तो बच्चे अपन हमेशा टू कंपोनेंट्स की बात करेंगे। एक वेक्टर को आप जितने चाहे उतने कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। यहां पे देख रहे हैं वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। सो रेक्टेंगुलर कुछ नहीं दिया हो, वी ऑलवेज अज्यूम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ऑब्लिक कंपोनेंट की बात अपन नहीं करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो लेट अस सी फ्यू सिंपल रिजल्ट्स, कैसे अपन स्प्लिट करेंगे। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी और ये रहा। ओके, बात कर रहे हैं अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। राइट, तो आप देखें बच्चे, वी हैव वेरी सिंपल रिजल्ट। अभी अभी अपन ने लिखा दिस इज वेक्टर a1 एंड दिस इज वेक्टर a2। पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट किया, ये डायगोनल, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ये एंगल थीटा है। मुझे दिख गया यहां पर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात चल रही है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप देखेंगे बच्चे, ये एंगल 90 डिग्री है, पहचान करना बहुत आसान है। सो अगर मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस इज कॉस थीटा। यहां से आपके पास आ गया a1 इज a cos थीटा। सिमिलरली a2 आप देखें, ये a2 है तो ये भी a2 होगा, तो a2 अपॉन a इज साइन थीटा। तो यहां से आपको मिल गया a2 इज a साइन थीटा। ये रहा बच्चे, रिजॉल्व करना बहुत आसान है। तो यहां से कंक्लूजन बहुत सिंपल है, जिस डायरेक्शन के साथ मुझे एंगल पता है, आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन के साथ मुझे एंगल पता है थीटा, ऑब्वियसली दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो जिस डायरेक्शन के साथ मुझे एंगल पता है वो cos थीटा एंड द अदर कंपोनेंट विल बी sin थीटा। अदर यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो कंक्लूजन है वही है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जिसके साथ आपको एंगल पता है उस डायरेक्शन में cos थीटा, दूसरा वाला sin थीटा होगा। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। मान लिया अपन देखें यहां पर, ये मैंने एग्जांपल लिया बच्चे और ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा, ये कोई डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बे का वेट, सो देयर विल बी वेट, वेट यानी mg, वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है। तो आपको कंपोनेंट निकालने अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो क्वेश्चन इज फाइंड the component of weight along and perpendicular to plane, along and perpendicular to plane। अब आप देखो बच्चे, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो जाएगा। अब आपसे जो कंपोनेंट पूछा गया है, कंपोनेंट पूछा गया है अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आप देखें ये रहा कंपोनेंट, सो दिस इज अलोंग द प्लेन, सो W पैरेलल यानी पैरेलल टू द प्लेन। इधर बच्चे देखें मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए, ये हो जाएगा W परपेंडिकुलर। राइट, आपसे पूछा गया कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बच्चे ये देखो परपेंडिकुलर जो है डायरेक्शन, उससे एंगल कितना है थीटा। तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया, W परपेंडिकुलर विल बी W cos थीटा यानी mg cos थीटा। सिमिलरली W पैरेलल कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा W sin थीटा दैट इज mg sin थीटा। ये बच्चे मोस्ट कॉमन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में वेट को रिजॉल्व करेंगे। वेट वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप देख रहे हैं वेट किधर एक्ट होता है, नीचे की तरफ एक्ट होता है, इट एक्ट्स डाउनवर्ड। आप देख रहे हैं यहां पर, और ये जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता वो cos थीटा कंपोनेंट होगा।
दूसरा वाला ऑटोमेटिकली साइन थीटा कंपोनेंट होगा। क्या सीख रहे हैं बच्चे? अपन सीख रहे हैं वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर को रिजॉल्व करना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की ही अपन बात करेंगे। कुछ नहीं दिया गया हो तो वी विल ऑलवेज अंडरस्टैंड कि मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही निकालना है, यही अपने सिलेबस में, और इसी की अपने को जरूरत पड़ेगी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी of boat along and perpendicular to the seashore. Find the component of velocity of boat along and perpendicular to the seashore. सिचुएशन क्या है? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, एंड दिस इज द बोट एंड दिस बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं बच्चे? और ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो है सी शोर। सिंपल सी सिचुएशन, बोट मूव कर रही है और आपको कंपोनेंट्स बताने हैं। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट, आप देखिए क्वेश्चन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एंड परपेंडिकुलर, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये बच्चे वेलोसिटी हो गया, तो आप देखेंगे ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा शोर लाइन के परपेंडिकुलर। सो दिस इज वी परपेंडिकुलर एंड दिस इज वी पैरेलल। आप देख रहे हैं इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। राइट? अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में मैं यही लिखूंगा, पैरेललोग्राम लॉ से वेलोसिटी वेक्टर विल बी वी परपेंडिकुलर प्लस वी पैरेलल। ये मुझे दिख गया। अब आप देखो इनका मैग्नीट्यूड लिखना कितना आसान है। जस्ट वी पैरेलल विल बी वी cos 60। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता बच्चे वो cos थीटा कंपोनेंट, ये हो जाएगा 10 cos 60। cos 60 होता है हाफ, so this becomes 5 meter per second. Similarly, V perpendicular will be 10 sin 60. sin 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 10 √3/2, तो ये 5, ये हो गया 5 √3 मीटर पर सेकेंड। बात कर रहे हैं बच्चे वेक्टर रिजोल्यूशन की। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना बहुत आसान है। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता वो cos थीटा, जो दूसरा कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो sin थीटा होगा। ये सिंपल लर्निंग है। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चे, छोटे छोटे एग्जांपल्स। ओके, क्वेश्चन ये है, फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। राइट? सो फाइंड component of force along x and y axis, ऐसा करके आपको दिया हुआ है। तो अब आप देखो ये मेरे पास एक बॉक्स है रखा हुआ है, इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इज 100 न्यूटन, ये 30 डिग्री है आपको दिया हुआ है, ये x एक्सिस और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज y एक्सिस। क्वेश्चन को सिंपल रीड करें, क्वेश्चन को ठीक से समझना बच्चे बहुत जरूरी है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्या पूछा गया है, क्या मुझे दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, राइट स्टूडेंट्स, along x एक्सिस एंड y एक्सिस। डायरेक्शंस दी हुई हैं तो डेफिनेटली इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप देखेंगे ये दिस इज योर कंपोनेंट along x एक्सिस fx। सिमिलरली ये आपने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया
ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, दिस इज एफ वाई, दिस इज एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई, राइट। तो अब अगर मुझे कंपोनेंट लिखना है तो आई विल राइट लाइक दिस एंड इट्स सिंपल, दैट इज एफ एक्स, इट विल बी एफ cos 30, यही मैंने आपको सिखाया, जिस डायरेक्शन में एंगल पता वो cos थीटा, सो दैट विल बी 100 cos 30 यानी 100 इंटू √3/2, सो दिस इज 50, तो ये अपने को मिल जाता है 50√3 न्यूटन, 50√3 न्यूटन, राइट। सिमिलरली अगर मुझे Fy लिखना हो यानी कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, it will be f sin 30, that will be 100 into sin 30, that is half, and it is 50 Newton, right students? So this is in nutshell about vector resolution, वेक्टर को कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेक्टर रेजोल्यूशन। आप एक वेक्टर को जितने चाहे उतने कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर, कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो अपने को वेक्टर मिल जाएगा। दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड ऑब्लिक कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब उनके बीच में एंगल, कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री। ऑब्लिक कंपोनेंट का मतलब हो गया एंगल उनके बीच में 90 डिग्री नहीं होगा, तो उसको हम ऑब्लिक कंपोनेंट बोलेंगे। मैक्सिमम टाइम अपने को जरूरत पड़ेगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, और उस को लेकर के अभी अभी अपन ने सीखा, छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता, दैट विल बी cos थीटा कंपोनेंट, राइट बच्चे। और दूसरा वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली sin थीटा होगा। मैं एक एग्जांपल ऑब्लिक कंपोनेंट का ले रहा हूं, हालांकि इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आपको समझ आए तो ठीक, बच्चे नहीं समझ आए तो आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ऑब्लिक कंपोनेंट मैं यहां पर ले रहा हूं। ओके, ऑब्लिक कंपोनेंट्स को हैंडल कैसे करेंगे? ओके, तो ऑब्लिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं बच्चे। ऑब्लिक कंपोनेंट्स, पहली बात जो आपको ध्यान रखना है, दीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग साइन लॉ। साइन लॉ मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से याद दिला दूं। ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये A, ये B, ये C, और ये साइड स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। साइन लॉ क्या कहता है? A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C कांस्टेंट होता है। ये अपने को बच्चे याद रखना है। अगेन इस बात का ध्यान देते हुए, अपन मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं तो डिटेल में नहीं जाना, इसको अपन साइन लॉ कहते हैं। याद रखना भी बहुत आसान। आप देख रहे हैं ए साइड अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, सिमिलरली बी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, सी अपॉन देख रहे हैं साइड अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ध्यान है बच्चे, मैंने आपको लामीज थ्योरम पढ़ाई थी, तो लामीज थ्योरम इज नथिंग बट साइन लॉ, ठीक है। अगर एक पार्टिकल पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, F1, F2, F3, और पार्टिकल रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब रिजल्टेंट इज 0, पार्टिकल या बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो ध्यान है बच्चे F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। एनीवे, सो ऑब्लिक कंपोनेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे? ऑब्लिक कंपोनेंट्स को हैंडल करने का तरीका हो गया बच्चे साइन लॉ। क्या यूज करेंगे? साइन लॉ। साइन लॉ ये रहा, सिंपल साइन लॉ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में ले रहा हूं और आप चाहे तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, बट आसान है, मुश्किल नहीं है। 99% अपने को जरूरत पड़ेगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए। उसके लिए थंब रूल इज वेरी सिंपल। व्हाट इज दैट थंब रूल? जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता हो वो cos थीटा, दूसरा वाला sin थीटा हो जाएगा, राइट बच्चे? ओके, अब आप देखो यहां पर फाइंड, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइंड components of force along and
along sorry, so just a change of language, थोड़ा सा language change करेंगे. Find the component of force along x and y axis. अब यहां पर क्या किया मैंने, x एक्सिस और y एक्सिस इंक्लाइन ले लिया. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. इनके बीच में एंगल मैंने 60 डिग्री ले लिया. और वो जो आपको फोर्स दिया हुआ है वो ऐसे करके दिया हुआ है. दिस इज द फोर्स. फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो है 20 न्यूटन. और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री. दिस एंगल इज 45 डिग्री. तो अपने को कंपोनेंट बताने हैं. किसका कंपोनेंट? फोर्स का कंपोनेंट. कंपोनेंट ऑफ फोर्स along x एक्सिस एंड y एक्सिस. अब आप देखो बच्चे, ये जो दोनों डायरेक्शन हैं इनके बीच में एंगल 90 नहीं है. तो इसका मतलब जो कंपोनेंट होंगे वो ऑब्लिक कंपोनेंट होंगे. अब आप देखो यहां से मैंने ये लिया पैरेलल टू y एक्सिस. सिमिलरली इधर लिया मैंने पैरेलल टू x एक्सिस. तो ये जो आप देख रहे हैं ध्यान से देखें, दिस इज fx. और ये जो बच्चे हैं दिस विल बी fy. दिस इज fy. और ये अपने को फोर्स दिया हुआ है. ध्यान से देखें, ऑब्लिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. एक बात तो आप ये देखो, पैरेललोग्राम लॉ से मुझे समझ आ गया, वेक्टर f विल बी इक्वल टू fx प्लस fy. पैरेललोग्राम लॉ से. और इनके बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन fx and fy is 60 degree. एंगल बिटवीन fx and fy is 60 डिग्री. दिख रहा है fx और fy के बीच में एंगल 60 डिग्री. तो दैट इंप्लाइज दीज आर ऑब्लिक कंपोनेंट्स. ये तो बच्चे पहचानत हो गई. पहचानत करना बहुत आसान है. ऑब्लिक कंपोनेंट देख रहे हैं बच्चे, दीज आर ऑब्लिक कंपोनेंट. पहचान लेंगे. ओके. अब आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल पे थोड़ा विचार करो. ये वाला ट्रायंगल, तो ये fx है. आप देख रहे हैं ये fy है, तो ये भी fy होगा. अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा. ये रहा करस्पॉन्डिंग एंगल. और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? 120 डिग्री. अच्छा, ये एंगल कैसे बताएंगे? ये एंगल बताना बहुत आसान है. 180 डिग्री माइनस 120 प्लस 45. तो आप देखेंगे दिस इज 15 डिग्री. सिंपल पॉइंट. किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 होता है. किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 होता है. ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री. ओके बच्चे, अब देखो इस ट्रायंगल में साइन लॉ अप्लाई करेंगे. बस यही है. ऑब्लिक कंपोनेंट की बात आएगी, साइन लॉ कैसे करेंगे देखो ध्यान से. क्या लिखेंगे? fx अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल. fx अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल. यहां पे लिखेंगे साइन 15 डिग्री. सिमिलरली आप लिखेंगे fy अपॉन साइन 45. तो यही आपको सीखा है, fy अपॉन साइन 45. सिमिलरली आप देख रहे हैं ये कितना है? 20 न्यूटन. तो दिस विल बी 20 डिवाइडेड बाई साइन 120 डिग्री. राइट स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है. फिजिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट. ध्यान से पढ़ें, डेफिनेशंस एंड लॉज. मैं गारंटी दे रहा हूं आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी. 120 130 स्कोर करना बहुत आसान है. याद दिला दूं, एराइज एकेडमी इज एकेडमी वेयर 100 प्लस इज मस्ट. हर बच्चे को 100 से ऊपर लाना है. 100 से ऊपर बच्चे 100 प्लस लाना बहुत आसान है. हंसते खेलते आ जाएंगे. जस्ट बी रेगुलर. और इस संडे को आपका टेस्ट है, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, इस संडे टेस्ट है. राइट स्टूडेंट्स. दूसरा कहते हैं, कल आपको एक रिवीजन वीडियो मैं दे रहा हूं कैलकुलस का. कई सारे बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वो जितने भी डेमो वीडियो हैं उनको ठीक से देखें.
उनको ठीक से देखें। तो कैलकुलस को मैंने एक लेक्चर में रिवाइज किया है, तो वो लेक्चर मैं नेक्स्ट उसमें अपलोड कर दूंगा। बात कर रहे हैं बच्चे वेक्टर रेजोल्यूशन की, ऑब्लिक कंपोनेंट, राइट। अब आप देखो यहां पर अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो दिस इज वन थिंग एंड दिस इज वन थिंग। अगर मैं ये पकड़ता हूं 1 और 2 तो आप देखो आपको fx की वैल्यू मिल गई। fx की वैल्यू कितनी हो गई? fx इज 20 साइन 15 डिग्री अपॉन साइन 120 डिग्री, ये fx हो गया, राइट। और ये हो गया अपने पास fy। fy क्या हो जाएगा बच्चे? 20 साइन 45 अपॉन साइन 120 डिग्री। बहुत आसान है। तो आई रिपीट द होल थिंग। बात कर रहे हैं ऑब्लिक कंपोनेंट की। ऑब्लिक कंपोनेंट की बात आएगी, दिमाग में क्या आएगा? साइन लॉ। ऑब्लिक कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कैसे करोगे? यूजिंग साइन लॉ, करेक्ट। अच्छा अब देखो यहां पर ये रहा साइन लॉ, ये ट्रायंगल ले लिया। एंगल को मैंने कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया और साइड को मैंने किससे इंडिकेट किया? स्मॉल लेटर से। तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, कांस्टेंट, राइट। दिया हुआ है फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। जरूरी नहीं बच्चे x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर हो, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे ये मैंने x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया। अपने पास एक फोर्स है 20 न्यूटन, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। पूछा क्या गया? कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। मुझे दिख गया, आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से ये लिख दिया, पैरेललोग्राम लॉ। तो आप देख रहे हैं fx और fy का जो सम है वो f के इक्वल होगा, राइट। उसके बाद एंगल बिटवीन fx एंड fy 60 डिग्री। तो यहां से अपने को बात पता चल गई कि ये ऑब्लिक कंपोनेंट है, ठीक है बच्चे। फिर मैंने क्या किया? साइन लॉ अप्लाई कर दिया। साइन लॉ अप्लाई करने से पहले मुझे सारे एंगल पता होने चाहिए। ये एंगल मुझे 45 डिग्री पता है, ये देखो ये 60 है तो ये भी 60 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 120। किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 15 डिग्री हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे? fx अपॉन साइन 15, fy अपॉन साइन 45, f यानी 20 अपॉन साइन 120। थोड़ा सा मैथ्स यूज कर लिया तो यहां से आपको fx मिल जाएगा और fy मिल जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर एडिशन अपने को समझ में आ गया और वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया बच्चे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट मॉडिफाइड एडिशन। क्या मॉडिफिकेशन करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन में? उल्टा करके जोड़ना, राइट स्टूडेंट। सो दैट इज वेक्टर अलजेब्रा की अपन बात कर रहे हैं। और ओके, सो बात को आगे बढ़ाते हैं। रेजोल्यूशन, आई होप इट इज क्लियर। सो कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं दिया हो तो अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेकर के चलेंगे। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता वो कॉस थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा कंपोनेंट होगा। तो इस चीज को बच्चे ध्यान रखें। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो उसको ध्यान से देख लें। और वापस से मैंने इंक्लाइन प्लेन ले लिया और ये एंगल थीटा है और आपको दिया हुआ है ये एक बॉक्स है, डब्बा है, इसका वेट है W, ठीक है। मैंने यहां दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए, आप देख रहे हैं, एक ये रहा x एंड y और एक मैंने ऐसे करके ले लिया, ये x डैश एंड y डैश। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दोनों रेक्टेंगुलर हैं क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यार से इसको देखें। और ये वेक्टर रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेट W इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं और इसको ध्यान से समझें। टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अगर आप देखें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये रहा वेट W, ये रहा बच्चे। अब आप देखो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90। तो अगर मुझे कंपोनेंट लिखना हो, क्या लिखना हो, WX, तो ये हो जाएगा W cos 90 0, यानी वेट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अपने को पता है जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता है वो cos थीटा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। और y एक्सिस आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर आपको लिखना हो WY इसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, तो आप देखेंगे ये जो एंगल है cos 90, तो आप देख रहे हैं बच्चे ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो -W लिखेंगे। ये रहा y एक्सिस इधर है और ये वेक्टर इधर है, ठीक है, -W। ओके, सिमिलरली अगर अपन बात करें किसकी, अपन बात करें x डैश और y डैश की बात करें, ये रहा, अपन बात कर रहे हैं ये थीटा है, ये अपना कंपोनेंट है, इसको मैंने x एक्सिस कह दिया और इसको y डैश कह दिया, और ये रहा W। तो पहले भी देख चुके हैं, ये एंगल जो है थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा। अब अपने को पता है ये जो कंपोनेंट है ये रहा, ये होगा W sin थीटा, और ये क्या होगा बच्चे, दिस विल बी W cos थीटा। ओके, ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब अगर मुझे लिखना हो WX डैश, WX डैश, तो बच्चे ये इधर है, तो अपन क्या लिखेंगे -W sin थीटा। ये माइनस क्यों है, क्योंकि आपने x डैश इधर लिया है जबकि कंपोनेंट किधर है, उल्टी डायरेक्शन में। इसी तरीके से WY डैश, WY डैश, अब आपने y डैश तो इधर लिया हुआ है, कंपोनेंट किधर है, इधर है, तो आप क्या लिखेंगे -W cos थीटा, -W cos थीटा। सो दिस इज वेक्टर रेजोल्यूशन। बच्चे ध्यान रखें, उल्टी डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। आपने देखा यहाँ पे y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस आपने इधर, तो WY, तो ये W और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस। यहां पर देख रहे हैं ये x डैश इधर है, तो ये कितना हो जाएगा W sin थीटा, W sin थीटा। माइनस क्यों है, क्योंकि अपोजिट है। बिल्कुल यही बात W cos थीटा के लिए आ जाएगी। ये माइनस साइन क्यों है, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये कंपोनेंट्स हमने यहाँ दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, दिस इज वन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दोनों रेक्टेंगुलर है। कैसे पता चला दोनों रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज हाउ आई टेक दिस शॉर्ट लेक्चर एंड प्लीज बच्चे रेगुलर आप हो जाएं और संडे टेस्ट के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड द सिलेबस इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज एलिमेंट्री कैलकुलस। सारे डेमो वीडियो आप प्लीज उनको देखें, और कल मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें पूरी कैलकुलस को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवाइज किया है, तो सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। तो ये एक तरीके से आपके लिए रिवीजन वीडियो हो जाएगा। और ये वेक्टर में अपन बात कर रहे हैं वेक्टर रिजोल्यूशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो दिस संडे आई रिमाइंड यू अगेन, आपका टेस्ट है एलिमेंट्री कैलकुलस, ऑनलाइन टेस्ट देंगे। जैसे ही आप उसमें सबमिट करेंगे आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपसे कहाँ क्या गलतियां हुई। तो कैलकुलस वाले मैटर को बच्चे इस संडे अपन क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर कहते हैं अपन नेक्स्ट संडे बात करेंगे, तो होपफुली नेक्स्ट संडे अपन वेक्टर का टेस्ट लेंगे। अब आपको हमारे साथ रेगुलर होना है, प्लीज वीडियोस को रेगुलरली वॉच करें। लॉगिन आईडी पासवर्ड्स को लेकर के जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन है, सो सिस्टम इज वर्किंग डे इन डे आउट आपकी मदद करने के लिए।
वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चे टेक्निकली मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, और क्योंकि एक एक बच्चे से बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इट इज़ लाइक दिस। एक मिस्टर विजय ठाकुर करके हैं, तो विजय ठाकुर ये अपनी वेबसाइट हैंडल करते हैं। सो ही इज़ अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेबसाइट, और आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। कई बच्चे कॉल करते हैं, और वेबसाइट को लेकर के कोई भी दिक्कत है बच्चे, तो उसको विजय ठाकुर से कांटेक्ट करें डायरेक्ट, क्योंकि आप अगर मुझे डायल करेंगे तो मैं विजय ठाकुर का ही नंबर दूंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये नंबर दे रहा हूँ 9975036095। तो बच्चे वेबसाइट को लेकर के कोई भी इश्यू है, टेक्निकल वीडियो को लेकर के, लॉगिन को लेकर के, आप प्लीज ये डायरेक्ट नंबर आपको दे रहा हूं, आप इस नंबर पर बात कर लें। सो ही विल टेक केयर। मैंने उन्हें डायरेक्ट कर दिया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट स्टूडेंट, सो इनफ फॉर दिस लेक्चर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कैलकुलस का रिवीजन ले रहा हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इतने प्यार से वॉच किया। कीप वॉचिंग वीडियोस। राइट स्टूडेंट्स।